ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन ऐसा करके क्या ईरान ने बड़ी गलती कर दी? क्या नेतन्याहू भी यही चाहते थे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद ऐसी चर्चा होने लगी है। एक लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने लिखा है, इजराइल के पास मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने के लिए 50 सालों में सबसे बड़ा मौका है। ईरान का नेतृत्व, जो अब तक शतरंज के इस खेल में माहिर नजर आ रहा था, उसने एक बड़ी गलती कर दी है। हमें अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और सेंट्रल एनर्जी फैसिलिटी को नष्ट करना चाहिए, जिससे इस आतंकी प्रशासन को कमजोर किया जा सके। आतंक के ऑक्टोपस का मुखिया हमास, हिजबुल्लाह और हूती के जरिए हमारे लोगों को मार रहा है, जबकि अयातुल्लाह तेहरान में खुद सुरक्षित ठिकाने पर बैठा है। नेफ्ताली ने लिखा कि इजराइल को इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ईरान के प्रॉक्सी अभी घायल है और ईरान बेनकाब हो चुका है। इस ट्वीट का मतलब क्या है, अब यह भी समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा खतरा मानते हैं। हाल ही में अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है और वो जल्द ही खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित कर सकता है। ईरान अगर परमाणु हथियार बनाने में कामयाब रहता है तो अमेरिका और इजराइल जैसे ईरान विरोधी देशों के लिए उस पर सीधा हमला करना मुमकिन नहीं रह जाएगा। ऐसे में इजराइल लंबे समय से इस कोशिश में जुटा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल साइंटिस्ट को भी टारगेट किया है। अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कामयाब होता है तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग और भी भीषण रूप ले सकती है। लिहाजा इजराइल की कोशिश है कि हर हाल में ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए। दूसरी तरफ इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को पहले भी बड़ी चोटें पहुंचा चुका है, लेकिन ये बार बार उठकर खड़े हो जाते हैं। इजराइल इन गुटों को ईरान का प्रॉक्सी मानता है और उसे अच्छे से मालूम है कि अगर बात हद से आगे बढ़ती है तो हमास और हिजबुल्लाह को बचाने के लिए ईरान जंग में जरूर कूदेगा। यानी कि इजराइल के पास ईरान पर अटैक करने का बड़ा मौका होगा। इसीलिए मंगलवार रात हुआ हमला ईरान के इजरायली ट्रैप में फंसने का संकेत दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।